बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। बाबा साहब ने कहा तुम ज्ञान लो, तुम स्कूल जाओ, अब तुम आगे बढ़ो, बड़ा बनो, आप लीडर बनो, आप IAS IPS बनो। तुम जो है जो भी कमाया है थाल में डालो और हमारे मंदिर में चढ़ाओ। और सभी साथियों के जय भीम। मैं अरविंद कुमार बहुजन मीडिया के माध्यम से, और हमारे साथ खड़े हैं दुआ जी जो कि इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और इस यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं आज। तो हम दुआ जी से बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम। आपके चैनल को अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर दुआ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। ये जो आज नहीं बल्कि ये कहें कि 150 दिन से एक डॉक्टर रितु अपनी लड़ाई नहीं बल्कि समाज की लड़ाई और आवाज उठा रही हैं, जय भीम की बात कर रही हैं, दलित और शोषित की बात कर रही हैं, तो उसे आप दबा रहे हो, आप उसे कुचल रहे हो, आप उसको पुलिस के द्वारा पकड़ करके जेल भेज रहे हो, उस पे जो है धाराएं लगा रहे हो। तो ये कहाँ का न्याय है? यहाँ पे मेन गेट पे अंबेडकर साहब का पोस्टर लगता है, आप उसको फाड़ दे रहे हो। तो ये आप अंबेडकर का फोटो नहीं फाड़ा, आपने संविधान को फाड़ा है, आपने संविधान को धत्ता बता रहे हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है। आज मायावती हमारी कहती हैं कि हमारा बाबा अंबेडकर नहीं होते तो आज हमारा अधिकार नहीं होता, संरक्षित नहीं होता। आज जो संविधान के अंदर जो समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18 और 19 जो हमारी बोलने का अधिकार है, 21 हमारी आजादी का अधिकार है, वो तमाम को धत्ता बचा करके जिस नेता को राज धर्म मनाना चाहिए, यानी राज करते हुए यानी राष्ट्रीय धर्म या देशभक्ति करना चाहिए, आपने उसको उल्टा कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? धर्म राज ला रहे हैं कि पहले मैं धर्म करूंगा, हर मंदिर में जाऊंगा, मोक्ष प्राप्ति करूंगा और मैं ही कलयुग में त्रेता लाऊंगा, राम को लाऊंगा, फिर कृष्ण को लाऊंगा, फिर विष्णु को भी और दूसरी जनता क्या कह रही है कि हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब वो विष्णु के अवतार हैं, जब खुद विष्णु हैं, तो भैया राम भी तो पूजा विष्णु का, राम ने भी पूजा किया शिव का, तो आप हम तो पहले जो है मोदी जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। और ये कितनी विडंबना है कि हमारे समाज के लोग जो समझते नहीं है और जानते नहीं है, जहाँ पे हम पूजा और पाठ घर में या मोहल्ला में जहाँ राम की पूजा करते हैं, वहाँ पे श्री सिया राम की नारा लगता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन आप किसी भी जहां भी आप देखिए पोस्टर, जहां भी देखिए झंडा, वो श्री राम का खाली है, तो सिया कहाँ गया? तो जब सिया आपने हटाया है तो आपने महिलाओं का, हमारे देवियों का, हमारे सभी देवियों का अपमान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत मुझे नहीं कहना चाहिए, आप व्यक्तिगत रूप में भी कहूँगा, ये तमाम नेता अपनी पत्नियों को छोड़कर महिलाओं का अपमान किया है, हमारे सिया का अपमान किया है। हर झंडा के अंदर सिया राम लिखा हो तो मैं सैल्यूट करूंगा, और खालिस श्री राम है और खुद विष्णु के अवतार हो तो भैया हर चौक पे मोदी का पुतला लगा दो और हर पंडित को लाके उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हम उसी की पूजा करेंगे, हम उसी की माला पहुंचाएंगे। क्योंकि जब विष्णु सामने आ गया तो त्रेता, द्वापर और सतयुग आ गया और कलयुग गायब हो गया, हम बड़े खुश हो जाएंगे। तो क्यों आप किस तरह का ये राजनीतिक है? ये सिर्फ सत्ता और कुर्सी का खेल है। तभी हमारे चार शंकराचार्य, वो भी तो विद्वान हैं, वो भी तो जो है सनातन के बड़े लीडर कहलाते हैं, देश के पुजारी हैं, देश उनको मानती है। आज अगर शंकराचार्य जी सड़क पे आ जाए तो पूरा सड़क जाम हो जाएगा, लेकिन उनका भी आप अनादर कर रहे हो, आप उनका भी कहना नहीं मान रहे हो। वो मंदिर जो आपने जो गर्भगृह था, जहां मंदिर बनना था, उससे 4 किलोमीटर हट के बना है, वो विवादित जगह आज भी है।
4 किलोमीटर दूर बनाया, वो भी कंप्लीट नहीं। 2025 में तैयार होगा, उसमें जो है हमारा ध्वज नहीं बना, उसकी शुद्धिकरण हुआ। आप जो है एन पेन फलान कर करके अब 22 जनवरी को कह रहे मैं प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूँ। अरे करने जा रहे हो, आप जजमान बनने जा रहे हो, क्योंकि आपकी पत्नी तो है नहीं, आप ओबीसी कहलाते हो, तो आप तो पूजा में बैठ नहीं सकते, आप जो है जजमान ही बन सकते हो। तो जजमान तो हम भी बने। कोई बात नहीं, बाद में ये चारों ब्राह्मण जो है जितने भी हैं, अरे ये शुद्धिकरण करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे भैया, तो यही तो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को हम बड़ा दिवाली मनाने जा रहे हैं हमारे देश के। हम मूर्ख लोग, हम गधे लोग 22 जनवरी को दिवाली, तो जो हमने 500 साल से दिवाली मनाया, हमने जो दशहरा मनाया, हमने जो रावण को मारने के लिए राम और लक्ष्मण को लाके तीर चलवाया, वो सब बेईमानी था। और 21 जनवरी 2024 तक राम जिंदा नहीं है, 22 जनवरी को जिंदा होंगे। तो देखते हैं, जिंदा करके लाएं, और जाकर जिंदा हो गए इनके द्वारा, तो मैं फिर कहूंगा कि क्या आपका बौद्धिक ज्ञान आया, क्या आपने राम के आदर्शों को माना? हम ये पूछेंगे आपके चैनल से। अब देखेंगे कि जिस तरह के राम राज्य में एक तालाब के अंदर शेर, चीता, बकरी, कौवा, कुत्ता सब पानी पीता था, क्या आप पियोगे? यही मुझे देखना है। मैं आपके चैनल से फिर मिलूंगा 22 जनवरी के बाद। सर, अगर जो है किसी पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, तो एक मरा हुआ व्यक्ति उसके अंदर दोबारा से प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो सकती? अब यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, सारे हॉस्पिटल के अंदर एक एक पंडित को रख दो, जो मरे उसका प्राण प्रतिष्ठा कर दो, जिंदा कर दो। और सेना के अंदर सारे सेना जो हमारे सिपाही मरते हैं, वहां पे एक पंडित रख दो, वो जैसे सेना मरे उसमें प्राण फूंक दो, तो वो भी जिंदा हो जाएगा, कोई मरेगा ही नहीं, तंग हो जाएगा। तो ये पंगा ले रहा है पंडितों से। अरे पंडा कौन? पंडित जो ज्ञानी है, वो ब्राह्मण जो ब्रह्मा का ज्ञान रखता है, वो एक न राजनीतिक से न इन चीजों से मतलब नहीं है उनको। वो जो धंधा कर रहे हैं, वो जो हमारे पुआ पकवान और पैसा और जलेबी खा रहे हैं, केला और सेब खा रहे हैं, वो पंडित से पंगा। अरे मेरे वजह से जी रहा है वो। हम अगर मंदिर में ना जाएं, हम अगर पूजा ना करें, हमारे समाज अगर ना मंदिर में ना जाए, घर में पूजा करे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे जो पंडित हैं, ये भूखे मरेंगे और बैठ जाएंगे रोड में कटोरा लेके। समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। समाज कल्याण का यही तो कर रहे हैं कि अब अयोध्या में बैंक बना रहे हैं कि हम लोग जाके 500, 1000, 2000 चढ़ाएंगे, करोड़ों रुपए जमा होगा, खूब प्रसाद चढ़ाएंगे, खूब कपड़ा चढ़ाएंगे, खूब जो है मूर्तियां खरीदेंगे, हम जो है फोटो खरीदेंगे, और ये जो करोड़ों रुपया होगा वो तोंद पे हाथ डाल के घी लगा करके उसका सेवन करेंगे, और हम कहेंगे कि हमने राम का दर्शन करके आ गए। जनता अपनी खुशी से देती है दुआ जी, ये सारी चीजें। यही अंधविश्वास है, यही हमारी गुलामी है, हम मानसिक गुलाम हैं। यही 1500 साल पहले जो सनातन सिस्टम था, आप वहां ले जा करके आप उसका, आपने जिसको आपको राष्ट्र का निर्माण करना था, आपको राज धर्म निभाना था, आपने उसको उल्टा करके धर्म राज करना चाहते हैं। पहले धर्म करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, और उसके बाद में हमारे ऊपर, हम बहुसंख्यक के ऊपर हमें दबा करके जेल में डाल के डंडा मार करके राज करेंगे। ये आपकी नीति है। तो ये नीति अब जनता जाग गई है। डॉक्टर दुआ ह्यूमन राइट्स 37 साल से हमने लोगों को जागृत किया है, लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो गए हैं, और अब ये जुल्म नहीं सहेगा। डॉक्टर एक ऋतु नहीं बल्कि इसके साथ लाखों लोग अब सड़कों पे होगा, और इन मनुवादी, इन हिटलरवादी, इन तानाशाहियों का जवाब 2024 में देगा। और इसीलिए कहा, जो ये नाच रहे हैं कि मैं ईवीएम से जीत जाऊंगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ या और व्यवस्था करो, इसकी मांग अब इसी महीने आप देखेंगे कि पूरे भारत के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा होगा। जनता 22 तारीख को दिवाली मनाने जा रही है और आप उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदया, जो अभी तक हमने 500 साल से दिवाली मनाई, वो बेईमानी था, वो दिवाली नहीं थी, वो राम की पूजा नहीं थी। आज हमारे गलियों में, मोहल्लों में, घरों में जो राम प्रतिष्ठापित कर रखा है, वो राम नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप अयोध्या, ठीक है अयोध्या मंदिर बनाओ, लेकिन जहां पे, जिस मुद्दे पे कि राम यहाँ पे हैं, मुझे वो चाहिए,
वो राम जो ओरिजिनल मंदिर, जो ओरिजिनल जो उनका जो मूर्ति है, उसको क्यों नहीं बैठा रहे हो? वो तो प्राण प्रतिष्ठित थे, तो वो हटा दिया। और एक जो तमिलनाडु से, साउथ इंडिया से नया मूर्ति बना करके जो बालक भी नहीं दिख रहा, उसको आप बैठा रहे हो, उसमें प्राण फूंक रहे हो। तो जो मेरे पुराने, जो सदियों से 500 साल से जिनको राम मान करके पूजा कर रहे थे, उस मंदिर, उस जो है भगवान का, उस मूर्ति का क्या होगा, इसका जवाब चाहिए। सर वो तो मृत्यु हो गई ना उस मूर्ति की। अच्छा, तो अयोध्या में राम जी मर गए थे, तो भारत के सारे राम जी भी मर गए। अब राम जो है 22 जनवरी 2024 को जो आदरणीय मोदी, सामान्य मोदी जी जो पैसा खरीद के मंगा रहे हैं, वो ओरिजिनल भगवान होंगे, जिनको हाथ पकड़ के ला रहे हैं और अपना फोटो बड़ा दिखा रहे हैं और अपने को विष्णु मान रहे हैं, वही राम होंगे। और ये अच्छी बात है भाई। तो हम तो बड़े, हम तो सारे जनता भारत का 500 साल से बेवकूफ ही रहे, बेवकूफ ही हैं। इससे बड़ा बेवकूफ और कौन मिलेगा, किस देश में मिलेगा कि हम 500 साल से और 31 जनवरी 2024 तक बेवकूफ ही बेवकूफ। सर ये बाबा साहब से लोग डरते क्यों हैं इतना? बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। बाबा साहब ने कहा तुम ज्ञान लो, तुम स्कूल जाओ और तुम आगे बढ़ो, बड़ा बनो, आप लीडर बनो, आप IAS IPS बनो। और ये कहते हैं कि तुम जो है जो भी कमाया है थाल में डालो और हमारे मंदिर में चढ़ाओ। और तुम अगर पढ़ लिया तो पकोड़ा बेचो, तुम अगर और कुछ हो गया तो मेरे पाँव की जूती, चूंकि तुम लोग पैर से पैदा लिया है और मैं जो ब्राह्मण है वो कहते हैं मैं मुख से पैदा लिया हूँ। सर जो ब्राह्मणवादी है उनका शासनकाल बहुत अच्छा रहता है, और जो ये जो इस तरीके से जो शासन कर रहे हैं ये क्या है? जर्नलिस्ट मोदी बहुत अच्छा शासन किया इन्होंने, और इसीलिए इन्होंने 6743 जातियां बांट दी। इन्होंने सनातन में महिलाओं को कहीं समानता नहीं दी। आज महिलाओं की समानता है कि बहुजन समाज सो रहा है, राम भद्राचार्य ने क्या कुछ नहीं क्या दिया और कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पर। जर्नलिस्ट मोदी बिल्कुल सही कहा कि आज हमारा बहुजन समाज सो रहा है, भांग के नशे में है, वो गुलाम है, मानसिक गुलाम है। लेकिन जिस दिन हमारे बहुसंख्यक समाज को गुलामी का एहसास हो जाएगा, जिस दिन गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन 1 मिनट लगेगा जन क्रांति होने में। और ये तमाम 3.3% जो है लोग, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा 3.5% कह रहे हैं, जो हमारे बीच में घुस करके, हमारे नसों में घुस करके जो राज कर रहे हैं, इनको हम जो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन देंगे। और तब मैंने कहा डॉक्टर दुआ का दुआ लो, डॉक्टर दुआ का इंजेक्शन लो, इन 3.5% को मैं सुला दूंगा। लेकिन क्या है कि हम गुलाम लगातार रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि एक बड़ा सिंघारता हुआ हाथी और शेर को भी अगर आप छोटी सी रस्सी में छोटा सा बच्चा को आप एक खूंटे से बांध दें तो वो लगता है कि मैं यहाँ बंधा हूँ, मैं कैद हूँ और वो नहीं चिंघाड़ सकता, मैं नहीं भाग सकता, तो वहीं बैठा रहता, वहीं खड़ा रहता। आज हमारी समाज ये सोच रखा है कि ये ब्राह्मण ही हमारे पुरोहित हैं, ये ब्राह्मण ही हमारे भगवान हैं, यही है विष्णु, यही है महेश, यही है शंकर। तो ये इसलिए हम लोग जो है अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और इसीलिए मैं आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने 5 राज्यों का जब चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा मैं नहीं जीता, ये लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये जो बटे बटे लोग हैं, इनकी वजह से मैं जीता हूँ। तो ये बहुत बड़ा संदेश था, हमारे समाज के लिए संदेश है। और उस संदेश को लेकर के हमें चाहिए कि हम एका बना करके अपना अहम और ईगो हटा करके डॉक्टर दुआ का दुआ और इंजेक्शन लो, तुम्हें ये ब्राह्मणवाद से छुटकारा मिले। के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लेने से मना कर रही है। अरे भैया पुलिस कौन है? वो गुलाम है जनता का। इलेक्शन कमीशन कौन है? जनता का गुलाम है। वो एक व्यवस्था करता है, हमारे व्यवस्था सुन रहे हैं वो। अरे इसीलिए कहा 3M कि मनी, पैसे का धम
और माफिया कौन? आज जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है डिजिटल ईवीएम मशीन, वो माफिया है। और तीसरा कौन जो दसा दिशा समझाता बताता है, वो है मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्ट्रीम मीडिया। आज अगर हमारा सोशल मीडिया नहीं होता, आज हमें दशा दिशा नहीं मिलता, तो हमें ये भी नहीं पता होता कि डॉक्टर रितु कहाँ मर रही है, कहाँ जल रही है, और कहाँ कहाँ हमारे नेता लोग सड़कों में या अंधेर कोठरी में मर गया या काट दिया गया। आज आप लोग अगर हमारे जान हैं और अगर हमें रिपोर्ट मिलती है कि हमारे डॉक्टर रितु या बाकी के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये आपका ये जो स्ट्रीम मीडिया है, यही हमारा जान है। और इसको भी विधेयक ला करके सरकार खत्म करना चाहती है, और उसके लिए डॉक्टर हमेशा लड़ेगा और इस सोशल मीडिया को खत्म नहीं होने देगा। सभी साथियों के जय भीम। मैं अरविंद कुमार, बहुजन मीडिया के माध्यम से। और हमारे साथ खड़े हैं दुआ जी जो कि इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और इस यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं आज। तो हम दुआ जी से बात करते हैं। जय भीम साहब। जय भीम। आपके चैनल को अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर दुआ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। ये जो आज नहीं बल्कि ये कहें कि 150 दिन से एक डॉक्टर रितु अपनी लड़ाई नहीं बल्कि समाज की लड़ाई और आवाज उठा रही हैं, जय भीम की बात कर रही हैं, दलित और शोषित की बात कर रही हैं, तो उसे आप दबा रहे हो, आप उसे कुचल रहे हो, आप उसको पुलिस के द्वारा पकड़ करके जेल भेज रहे हो, उस पे जो है धाराएं लगा रहे हो। तो ये कहाँ का न्याय है? यहाँ पे मेन गेट पे अंबेडकर साहब का पोस्टर लगता है, आप उसको फाड़ दे रहे हो। तो ये आप अंबेडकर का फोटो नहीं फाड़ा, आपने संविधान को फाड़ा है, आपने संविधान को धत्ता बता रहे हैं। ये कितना बड़ा जुल्म है। आज मायावती हमारी कहती हैं कि हमारा बाबा अंबेडकर नहीं होते तो आज हमारा अधिकार नहीं होता, संरक्षित नहीं होता। आज जो संविधान के अंदर जो समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18 और 19 जो हमारी बोलने का अधिकार है, 21 हमारी आजादी का अधिकार है, वो तमाम को धत्ता बचा करके जिस नेता को राज धर्म मनाना चाहिए, यानी राज करते हुए यानी राष्ट्रीय धर्म या देशभक्ति करना चाहिए, आपने उसको उल्टा कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? धर्म राज ला रहे हैं कि पहले मैं धर्म करूंगा, हर मंदिर में जाऊंगा, मोक्ष प्राप्ति करूंगा, और मैं ही कलयुग में त्रेता लाऊंगा, राम को लाऊंगा, फिर कृष्ण को लाऊंगा, फिर विष्णु को भी और दूसरी जनता क्या कर रही है कि हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब वो विष्णु के अवतार हैं, जब खुद विष्णु हैं, तो भैया राम भी तो पूजा विष्णु का, राम ने भी पूजा किया शिव का, तो आप हम तो पहले जो है मोदी जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। और ये कितनी विडंबना है कि हमारे समाज के लोग जो समझते नहीं है और जानते नहीं है, जहाँ पे हम पूजा और पाठ घर में या मोहल्ला में जहाँ राम की पूजा करते हैं, वहाँ पे श्री सिया राम की नारा लगता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन आप किसी भी जहां भी आप देखिए पोस्टर, जहां भी देखिए झंडा, वो श्री राम का खाली है, तो सिया कहाँ गया? तो जब सिया आपने हटाया है तो आपने महिलाओं का, हमारे देवियों का, हमारे सभी देवियों का अपमान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत मुझे नहीं कहना चाहिए, आप व्यक्तिगत रूप में भी कहूँगा, ये तमाम नेता अपनी पत्नियों को छोड़कर महिलाओं का अपमान किया है, हमारे सिया का अपमान किया है। हर झंडा के अंदर सिया राम लिखा हो तो मैं सैल्यूट करूंगा, और खाली श्री राम है और खुद विष्णु के अवतार हो तो भैया हर चौक पे मोदी का पुतला लगा दो और हर पंडित को लाके उसमें जो है प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हम उसी की पूजा करेंगे, हम उसी की माला पहुंचाएंगे। क्योंकि जब विष्णु सामने आ गया तो त्रेता, द्वापर और सतयुग आ गया और कलयुग गायब हो गया, हम बड़े खुश हो जाएंगे। तो क्यों
आप किस तरह का, ये राजनीतिक है, ये सिर्फ सत्ता और कुर्सी का खेल है। तभी हमारे चार शंकराचार्य, वो भी तो विद्वान हैं, वो भी तो जो है सनातन के बड़े लीडर कहलाते हैं, देश के पुजारी हैं, देश उनको मानती है। आज अगर शंकराचार्य जी सड़क पे आ जाए तो ये पूरा सड़क जाम हो जाएगा, लेकिन उनका भी आप अनादर कर रहे हो, आप उनका भी कहना नहीं मान रहे हो। वो मंदिर जो आपने, जो गर्भगृह था, जहां मंदिर बनना था, उससे 4 किलोमीटर हट के बना है, वो विवादित जगह आज भी है। 4 किलोमीटर दूर बनाया, वो भी कंप्लीट नहीं, 2025 में तैयार होगा। उसमें जो है हमारा ध्वज नहीं बना, उसकी शुद्धिकरण हुआ। आप जो है एन पेन फलान कर करके अब 22 जनवरी को कह रहे मैं प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूँ। अरे करने जा रहे हो, आप जजमान बनने जा रहे हो, क्योंकि आपकी पत्नी तो है नहीं, आप ओबीसी कहलाते हो, तो आप तो पूजा में बैठ नहीं सकते, आप जो है जजमान ही बन सकते हो। तो जजमान तो हम भी बने। कोई बात नहीं, बाद में ये चारों ब्राह्मण जो है जितने भी हैं, अरे ये उसको शुद्धिकरण करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे भैया, तो यही तो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को हम बड़ा दिवाली मनाने जा रहे हैं हमारे देश के। हम मूर्ख लोग, हम गधे लोग 22 जनवरी को दिवाली, तो जो हमने 500 साल से दिवाली मनाया, हमने जो दशहरा मनाया, हमने जो रावण को मारने के लिए राम और लक्ष्मण को लाके तीर चलवाया, वो सब बेईमानी था। और 21 जनवरी 2024 तक राम जिंदा नहीं है, 22 जनवरी को जिंदा होंगे। तो देखते हैं, जिंदा करके लाएं, और अगर जिंदा हो गए इनके द्वारा, तो मैं फिर कहूंगा कि क्या आपका बौद्धिक ज्ञान आया, क्या आपने राम के आदर्शों को माना? हम ये पूछेंगे आपके चैनल से। अब देखेंगे कि जिस तरह के राम राज्य में एक तालाब के अंदर शेर, चीता, बकरी, कौवा, कुत्ता सब पानी पीता था, क्या आप पियोगे? यही मुझे देखना है। मैं आपके चैनल से फिर मिलूंगा 22 जनवरी के बाद। सर, अगर जो है किसी पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, तो एक मरा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर दोबारा से प्रतिष्ठा क्यों नहीं होती? अब यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, सारे हॉस्पिटल के अंदर एक एक पंडित को रख दो, जो मरे उसका प्राण प्रतिष्ठा कर दो, जिंदा कर दो। और सेना के अंदर सारे सेना जो हमारे सिपाही मरते हैं, वहां पे एक पंडित रख दो, वो जैसे सेना मरे उसमें प्राण फूंक दो, तो वो भी जिंदा हो जाएगा, कोई मरेगा ही नहीं, तंग हो जाएगा। तो ये पंगा ले रहा है पंडितों से। अरे पंडा कौन? पंडित जो ज्ञानी है, वो ब्राह्मण जो ब्रह्मा का ज्ञान रखता है, वो एक न राजनीतिक से, ना इन चीजों से मतलब नहीं है उनको। वो जो धंधा कर रहे हैं, वो जो हमारे पुआ पकवान और पैसा और जलेबी खा रहे हैं, केला और सेब खा रहे हैं, वो पंडित से पंगा। अरे मेरे वजह से जी रहा है वो। हम अगर मंदिर में ना जाएं, हम अगर पूजा ना करें, हमारे समाज अगर ना मंदिर में ना जाए, घर में पूजा करे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे जो पंडित हैं, ये भूखे मरेंगे और बैठ जाएंगे रोड में कटोरा लेके। समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, समाज कल्याण का यही तो कर रहे हैं कि अब अयोध्या में बैंक बना रहे हैं कि हम लोग जाके 500, 1000, 2000 चढ़ाएंगे, करोड़ों रुपया जमा होगा, खूब प्रसाद चढ़ाएंगे, खूब कपड़ा चढ़ाएंगे, खूब जो है मूर्तियां खरीदेंगे, हम जो है फोटो खरीदेंगे, और ये जो करोड़ों रुपया होगा वो तोंद पे हाथ डाल के घी लगा करके उसका सेवन करेंगे, और हम कहेंगे कि हमने राम का दर्शन करके आ गए। जनता अपनी खुशी से देती है दुआ जी, ये सारी चीजें यही अंधविश्वास है, यही हमारी गुलामी है, हम मानसिक गुलाम हैं। यही 1500 साल पहले जो सनातन सिस्टम था, आप वहां ले जा करके आप उसका, आपने जिसको आपको राष्ट्र का निर्माण करना था, आपको राज धर्म निभाना था, आपने उसको उल्टा करके धर्म राज करना चाहते हैं। पहले धर्म करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, और उसके बाद में हमारे ऊपर, हम बहुसंख्यक के ऊपर हमें दबा करके जेल में डाल के डंडा मार करके राज करेंगे। ये आपकी नीति है। तो ये नीति अब जनता जाग गई है। डॉक्टर दुआ ह्यूमन राइट्स 37 साल से हमने लोगों को जागृत किया है, लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो गए हैं, और अब ये जुल्म नहीं सहेगा। डॉक्टर एक ऋतु नहीं बल्कि इसके साथ लाखों लोग अब सड़कों पे होगा, और इन मनुवादी, इन हिटलरवादी, इन तानाशाहियों का जवाब
2024 में देगा। और इसीलिए कहा जो ये नाच रहे हैं कि मैं ईवीएम से जीत जाऊंगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ या और व्यवस्था करो, इसकी मांग अब इसी महीने आप देखेंगे कि पूरे भारत के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा होगा। जनता 22 तारीख को दिवाली मनाने जा रही है और आप उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदया, जो अभी तक हमने 500 साल से दिवाली मनाई वो बेईमानी था, वो दिवाली नहीं थी, वो राम की पूजा नहीं थी। आज हमारे गलियों में, मोहल्लों में, घरों में जो राम प्रतिष्ठापित कर रखा है वो राम नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप अयोध्या, ठीक है अयोध्या मंदिर बनाओ, लेकिन जहां पे जिस मुद्दे पे कि राम यहाँ पे है, मुझे वो चाहिए, वो राम जो ओरिजिनल मंदिर, जो ओरिजिनल जो उनका जो मूर्ति है उसको क्यों नहीं बैठा रहे हो? वो तो प्राण प्रतिष्ठित है, तो वो हटा दिया। और एक जो तमिलनाडु से, साउथ इंडिया से नया मूर्ति बना करके जो बालक भी नहीं दिख रहा उसको आप बैठा रहे हो, उसमें प्राण फूंक रहे हो। तो जो मेरे पुराने, जो सदियों से 500 साल से जिनको राम मान करके पूजा कर रहे थे, उस मंदिर, उस जो है भगवान का, उस मूर्ति का क्या होगा, इसका जवाब चाहिए। सर वो तो मृत्यु हो गई ना उस मूर्ति की। अच्छा, तो अयोध्या में राम जी मर गए थे तो भारत के सारे राम जी भी मर गए। अब राम जो है 22 जनवरी 2024 को जो आदरणीय मोदी, सामान्य मोदी जी जो पैसा खरीद के मंगा रहे हैं वो ओरिजिनल भगवान होंगे, जिनको हाथ पकड़ के ला रहे हैं और अपना फोटो बड़ा दिखा रहे हैं और अपने को विष्णु मान रहे हैं, वही राम होंगे। बड़ी अच्छी बात है भाई। तो हम तो बड़े, हम तो सारे जनता भारत का 500 साल से बेवकूफ रहे, बेवकूफ ही है। इससे बड़ा बेवकूफ और कौन मिलेगा, किस देश में मिलेगा कि हम 500 साल से और 31 जनवरी 2024 तक बेवकूफ ही बेवकूफ। सर ये बाबा साहब से लोग डरते क्यों हैं इतना? बाबा साहब ने हमें संविधान दिया। बाबा साहब ने कहा तुम ज्ञान लो, तुम स्कूल जाओ और तुम आगे बढ़ो, बड़ा बनो, आप लीडर बनो, आप IAS IPS बनो। और ये कहते हैं कि तुम जो है जो भी कमाया है थाल में डालो और हमारे मंदिर में चढ़ाओ। और तुम अगर पढ़ लिया तो पकोड़ा बेचो, तुम अगर और कुछ हो गया तो मेरे पाँव की जूती, चूंकि तुम लोग पैर से पैदा लिया है और मैं जो ब्राह्मण है वो कहते हैं मैं मुख से पैदा लिया हूँ। सर जो ब्राह्मणवादी है उनका शासनकाल बहुत अच्छा रहता है, और जो ये जो इस तरीके से जो शासन कर रहे हैं ये क्या है? जर्नलिस्ट मोदी बहुत अच्छा शासन किया इन्होंने, और इसीलिए इन्होंने 6743 जातियां बांट दी। इन्होंने सनातन में महिलाओं को कहीं समानता नहीं दी। आज महिलाओं की समानता है कि बहुजन समाज सो रहा है, राम भद्राचार्य ने क्या कुछ नहीं क्या दिया और कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पर। जर्नलिस्ट मोदी बिल्कुल सही कहा कि आज हमारा बहुजन समाज सो रहा है, भांग के नशे में है, वो गुलाम है, मानसिक गुलाम है। लेकिन जिस दिन हमारे बहुसंख्यक समाज को गुलामी का एहसास हो जाएगा, जिस दिन गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन 1 मिनट लगेगा जन क्रांति होने में। और ये तमाम 3.3% जो है लोग, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा 3.5% कह रहे हैं, जो हमारे बीच में घुस करके, हमारे नसों में घुस करके जो राज कर रहे हैं, इनको हम जो है एंटीबायोटिक इंजेक्शन देंगे। और तब मैंने कहा डॉक्टर दुआ का दुआ लो, डॉक्टर दुआ का इंजेक्शन लो, इन 3.5% को मैं सुला दूंगा। लेकिन क्या है कि हम गुलाम लगातार रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि एक बड़ा सिंघारता हुआ हाथी और शेर को भी अगर आप छोटी सी रस्सी में छोटा सा बच्चा को आप एक खूंटे से बांध दें तो वो लगता है कि मैं यहाँ बंधा हूँ, मैं कैद हूँ और वो नहीं चिंघाड़ सकता, मैं नहीं भाग सकता, तो वहीं बैठा रहता, वहीं खड़ा रहता। आज हमारी समाज ये सोच रखा है कि ये ब्राह्मण ही हमारे पुरोहित हैं, ये ब्राह्मण ही हमारे भगवान हैं, यही है विष्णु, यही है महेश, यही है शंकर। तो ये इसलिए हम लोग जो है अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और इसीलिए मैं आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने 5 राज्यों का जब चुनाव हुआ
उन्होंने कहा मैं नहीं जीता, ये लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये जो बटे बटे लोग हैं, इनकी वजह से मैं जीता हूँ। तो ये बहुत बड़ा संदेश था, हमारे समाज के लिए संदेश है। और उस संदेश को लेकर के हमें चाहिए कि हम एका बना करके अपना अहम और ईगो हटा कर करके डॉक्टर दुआ का दुआ और इंजेक्शन लो, तुम्हें ये ब्राह्मणवाद से छुटकारा राम मिले। भद्राचार्य के खिलाफ पुलिस कंप्लेन लेने से मना कर रही है। अरे भैया, मोदी पुलिस के कौन, करीबी है पुलिस वो। कौन है? वो गुलाम है जनता का। इलेक्शन कमीशन कौन है? जनता का गुलाम है। वो एक व्यवस्था करता है, जनता की हमारे बात नहीं व्यवस्था। सुन रहे हैं वो। अरे इसीलिए कहा 3M कि मनी, पैसे का धम और माफिया कौन? आज जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है डिजिटल EVM मशीन, वो माफिया है। और तीसरा कौन जो दशा दिशा समझाता बताता है, वो है मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्ट्रीम मीडिया। आज अगर हमारा सोशल मीडिया नहीं होता, आज हमें दशा दिशा नहीं मिलता, तो हमें ये भी नहीं पता होता कि डॉक्टर रितु कहाँ मर रही है, कहाँ जल रही है, और कहाँ कहाँ हमारे नेता लोग सड़कों में या अंधेर कोठरी में मर गया या काट दिया गया। आज आप लोग अगर हमारे जान हैं और अगर हमें रिपोर्ट मिलती है कि हमारे डॉक्टर रितु या बाकी के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये आपका ये जो स्ट्रीम मीडिया है, यही हमारा जान है। और इसको भी विधेयक ला करके सरकार खत्म करना चाहती है, और उसके लिए डॉक्टर हमेशा लड़ेगा और इस सोशल मीडिया को खत्म नहीं होने देगा।